भारत भूमि में कितने ही अमूल्य रत्न विश्व को दिए हैं और न जाने कितने अभी तक उसकी गोद में छुपे हुए हैं। प्राचीन काल से ही हीरो को भारत से बाहर विदेशों में भेजा जाता था। रोम में भारतीय हीरो की बड़ी मांग थी। ग्रीक के डाइमास शब्द से ही आज का डायमंड शब्द निकला है, जो अंग्रेजी में हीरे का समानार्थ है। प्राचीन यूनानी लेखों से पता चलता है कि भारत में नदियों के किनारे हीरे पाए जाते थे। भारत भूमि में कितने ही अमूल्य रत्न विश्व को दिए हैं और न जाने कितने अभी तक उसकी गोद में छुपे हुए हैं। प्राचीन काल से ही हीरो को भारत से बाहर विदेशों में भेजा जाता था। रोम में भारतीय हीरो की बड़ी मांग थी। ग्रीक के डाइमास शब्द से ही आज का डायमंड शब्द निकला है, जो अंग्रेजी में हीरे का समानार्थ है। प्राचीन यूनानी लेखों से पता चलता है कि भारत में नदियों के किनारे हीरे पाए जाते थे। भारत देश में हीरे के बारे में बहुत सारी जानकारियां हमें पौराणिक कथाओं में भी मिलती है। जैसे कि भगवान कृष्ण की कथाओं में हमें डायमंड के बारे में पता चलता है, और महाभारत में ही पांडवों के पास हीरा था और पांडवों के बाद उनके वंशजों के पास हीरा मौजूद था। इस प्रकार की जानकारियां मिलती है। भारत में ऐसे बहुत प्रसिद्ध हीरे हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध हीरा जिसका उल्लेख किया जाता है वो कोहिनूर हीरा है। कोहिनूर की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि कोहिनूर हीरा ये दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश राज्य में गुंटूर जिले के पास जो हीरो की खान है, वहां पे ये हीरा पाया गया। यह हीरा काकायती वंश के राजा के पास था। इस प्रकार के प्रणाम मिलते हैं। कोहिनूर हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास कैसे आया, इस बात के अलग अलग तथ्य मिलते हैं। एक तथ्य में बाबरनामा में लिखा गया है कि मालवा के राजा के पास कोहिनूर हीरा था और उससे जबरन सुल्तान अलाउद्दीन ने यह हीरा अपने पास जीत लिया। दूसरे एक तथ्य में मिलता है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर ने काकायती वंश पे आक्रमण करके उसके राजा रुद्र प्रताप देव उनको पराजित करके लूटमार में यह हीरा हासिल किया। इस प्रकार कोहिनूर हीरा दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी इनके पास आ गया था। खिलजी घराने के बाद ये हीरा तुगलक घराने के पास रहा। तुगलक घराने के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक उनके पास ये हीरा मौजूद था। इस बात के तथ्य हमको मिलते हैं। दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने तोमर विक्रमादित्य को पराजित करके कोहिनूर हीरा हासिल किया। इस प्रकार की जानकारी हमें इतिहासों के पन्नों पर मिलती है। लोधी घराने के बाद दिल्ली पे कब्जा किया बाबर ने, और बाबर के पास कोहिनूर हीरा आ गया। इस प्रकार कोहिनूर हीरा मुगल वंश के पास आ गया था। कोहिनूर हीरा बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर और जहांगीर के बाद मुगल बादशाह शाहजहां उनके कब्जों में था। कोहिनूर हीरे के बारे में हमें पुख्ता जानकारी शाहजहां के इतिहास में भी मिलती है। शाहजहां का प्रसिद्ध सिंहासन जिसका नाम मयूर सिंहासन था, उस सिंहासन में भी कोहिनूर जड़ा था। और औरंगजेब के मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था। इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए ईरान के बादशाह नादिर शाह ने भारत पे आक्रमण करके दिल्ली में लूटमार की, और इस प्रकार इस लूटमारी में कोहिनूर हीरा
नादिर शाह के पास चला गया और भारत का ये कोहिनूर ईरान में जा बसा। नादिर शाह के बाद उनके सेनापति अहमद शाह अब्दाली एवं अहमद शाह दुरानी, इन्होंने अफगानिस्तान में अपना खुद का शासन निर्माण किया और इस प्रकार ये कोहिनूर हीरा अहमद शाह दुरानी एवं अहमद शाह अब्दाली के पास चला गया। अब कोहिनूर हीरा दुरानी फैमिली के कब्जे में था। इस फैमिली में तिमूर शाह, जमान शाह, मोहम्मद शाह ऐसे सुल्तान हुए और इनके कब्जे में ये कोहिनूर हीरा था। दुरानी शासक शाह शुजा से कोहिनूर हीरा पंजाब के सिख राजा रणजीत सिंह उनको मिल गया। इस प्रकार कोहिनूर हीरा भारत से जाके ईरान में और ईरान से अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान से फिर भारत में आ गया। कोहिनूर हीरा पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह से उनके बेटे दलीप सिंह इनके पास था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दलीप सिंह का पराभव करके कोहिनूर हीरा अपने पास ले लिया। इस प्रकार कोहिनूर हीरा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया। कंपनी ने यह हीरा इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया रानी उनको भेंट में दिया। 1853 में विक्टोरिया रानी के प्रति अल्बर्ट उन्होंने इस हीरे को अपनी सोच के हिसाब से उसका आकार छोटा करने की कोशिश की। इससे वजह से ये हीरा 180 कैरेट से जाके 105 कैरेट पे कम हो गया और ये इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया ने इस कोहिनूर हीरे को अपने राज मुकुट में जगह दी। इस प्रकार कोहिनूर हीरा इंग्लैंड की रानी के राज मुकुट में जा बसा और इस प्रकार भारत का ये कोहिनूर हीरा इंग्लैंड परिवारों की शान बढ़ा। इस कोहिनूर हीरे के बारे में ये कहा जाता है कि इस कोहिनूर को एक श्राप लगा है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये श्रापित हीरा है। जब यह हीरा अस्तित्व में आया तो इसके साथ इसके शापित होने की बात सामने आई। इस हीरे को पहनने वाला दुनिया का शासक बन जाएगा, लेकिन इसके साथ ही एक दुर्भाग्य भी उसके साथ जुड़ जाएगा। इस शापित हीरे के बारे में यह भी कहा जाता है ये कोहिनूर हीरा केवल ईश्वर और महिलाएं के पास सुरक्षित रहता है और वो दंड से मुक्त होता है। मतलब कि हीरा उनके लिए अनलकी साबित नहीं होता है। आज भी कोहिनूर हीरा इंग्लैंड में अपना अस्तित्व दिखा रहा है। पाकिस्तान गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, ईरानी गवर्नमेंट और महाराजा रणजीत सिंह के वारसदारों ने ही कोहिनूर के लिए इंग्लैंड से संघर्ष एवं दावा करने की कोशिश की, लेकिन कोहिनूर आज भी इंग्लैंड के कब्जे में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।